बीएचयू में छात्रों के दो गुटों में बवाल हो गया, जमकर पथराव हुआ। बताया जा रहा है कि छात्रों के दो गुटों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर हंगामा बढ़ा, जिसके बाद देखते ही देखते छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी होने लगी। हालात काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पीएसी को भी बुलाना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान शुरू हो गई है। जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। और खबर है पंजाब के अमृतसर से, जहां सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई भारी मात्रा में हेरोइन के साथ हथियार भी बरामद किए गए। अमृतसर के गांव ओठिया में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में करीब 200 करोड़ रुपए की हीरोइन बरामद हुई। कुल 43 किलो हीरोइन, एक हैंड ग्रेनेड और एक पिस्टल भी जब्त की गई है। जांच में सामने आया कि यह खेप ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत भेजी गई थी। ऑपरेशन के दौरान एक युवक मोटरसाइकिल छोड़कर मौके से फरार हो गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क के पीछे सक्रिय तस्करी गिरोह की जांच में जुटी हैं। और उत्तर प्रदेश से खबर, जहां मैनपुरी से बदहाल व्यवस्था की तस्वीरें सामने आई। यहां सरकारी अस्पताल में बिजली ही गुल हो गई और टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज किया जा रहा, जो कि सरकारी दावों और प्रशासन के इंतजाम की अब पोल खोल रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। सरकारी दावों की पोल खोलती है तस्वीर यूपी के मैनपुरी की है। जनपद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, लेकिन यहां इंतजाम देखेंगे तो माथा पकड़ लेंगे। इतने बड़े अस्पताल में अगर बिजली चली जाए तो जनरेटर और इन्वर्टर जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। बिजली गुल होने पर पूरा अस्पताल अंधेरे में समा जाता है। फिर क्या ओपीडी, क्यों ऑपरेशन वार्ड और क्या आईसीयू एंड आईसीयू। यह तस्वीर ऑपरेशन थिएटर की है, जहां कम से कम बिजली होना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां आलम ऐसा है कि मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में किया जा रहा है। यानी यहां मरीजों की जान से खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। इसे खिलवाड़ नहीं तो क्या कहेंगे। भला गुप अंधेरे या टॉर्च की रोशनी में इलाज कैसे होता है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में बिजली उपकरणों और व्यवस्थाओं की खराबी की शिकायतें पहले भी कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कभी ठोस एक्शन नहीं लिया। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद अस्पताल की बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। लेकिन ऐसी घटनाएं स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। और अगली खबर है देहरादून से, जहां दो कश्मीरी युवकों की पिटाई के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जो घायल युवक हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। थाने के बाहर लोगों की भीड़ है। इंसाफ के लिए गुहार लगाई जा रही है। देहरादून में उस वक्त हंगामा मच गया जब कश्मीर के रहने वाले दो युवकों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। लोग दुकानदार को चारों तरफ से घेर लिया। वो तो गनीमत रही कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और आरोपी दुकानदार को हिरासत में ले लिया। दुकानदार पर आरोप है कि दोनों युवकों को लाठी डंडों से पीटकर पूरी तरह से जख्मी कर दिया। घायल युवक ने बताया कि मारपीट में दुकानदार के साथ एक महिला भी शामिल थी। और मेरठ में चलती कार में भीषण आग लगने की खबर है। गनीमत रही कि कार चला रहा जो शख्स था अनहोनी को पहले से ही भाप गया। कार में जैसे ही धुआं उठता उसने देखा, उसने कार छोड़ दी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरठ में एक बड़ा हादसा होते होते बचा। यहां एक चलती कार आग के गोले में तब्दील हो गई। घटना देहरादून दिल्ली नेशनल हाईवे की है, जहां बीते रोज मुजफ्फरनगर से दिल्ली की तरफ जा रही डिजायर कार धू कर जल उठी। आग लगते ही कार में धुआं भर गया। गनीमत रही कि ड्राइवर को आग लगने की भनक लगी। इससे पहले कि दुर्घटना होती, ड्राइवर ने कूदकर जान बचा ली।
आग लगते ही हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग चुका था। कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर जाम खुलवाया गया। बहरहाल पुलिस कार में आग लगने की वजह की तलाश कर रही है। तो ग्राहक के लिए आपने अक्सर ऑटो और रिक्शा वालों को झगड़ते देखा होगा, लेकिन दुकानदारों में सिर फुटअव्वल की खबरें कम आती हैं। रीवा से ऐसा मामला आया जहां कस्टमर को लेकर दुकानदारों में ही मारपीट शुरू हो गई। पूरा मामला इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं आप। मारपीट के तस्वीरें एमपी के रीवा की हैं। यहां ग्राहक बुलाने की ऐसी होड़ मची कि मारपीट तक नौबत आ गई। जिसके हाथ में जो आया उसे उठाकर दे मारा। मामला रीवा के सिमरिया इलाके का है। यहां 27 जनवरी की शाम दुकानदारों के बीच ग्राहक बुलाने को लेकर कहासुनी हुई। धीरे धीरे मामला मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित का आरोप है कि कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर बेरहमी से पिटाई की। दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचाया। मारपीट की घटना दुकान में लगे कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ युवक दुकानदार को बेरहमी से पीट रहे हैं। हालांकि बीच बचाव कराने एक महिला आती है, लेकिन दूसरी महिला उसे बाहर खींच लेती है। चलिए, बच्चे मिट्टी का कच्चा घड़ा होते हैं। गुरु उन्हें जैसा आकार देता है वैसे ही वो ढल जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर स्कूलों में शराबी टीचर बच्चों को शिक्षा देने लगे, बच्चे ऐसे टीचर से क्या सीख पाएंगे और उनका भविष्य किस कदर करवट लेगा। और ऐसा ही एक मामला कटनी से सामने आया है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं बच्चे की परवरिश में माँ बाप के बाद शिक्षक की अहम भूमिका होती है। बच्चों को टीचर जैसा होता है बच्चे उसी नक्शे कदम पर चलते हैं। आमतौर पर गुरु का आचरण सीधा साधा और सज्जन होता है। लेकिन मध्य प्रदेश के कटनी से गुरु परंपरा को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक टीचर नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाता नजर आया। मामला ग्राम पंचायत बरहेटा का है। यहाँ प्राइमरी स्कूल में पदस्थ शिक्षक अरविंद कुजूर नशे की हालत में है। आगे पीछे आते हैं, चले जाते हैं। मैंने तुम लोग गलत शब्द बोला, बच्चों से पूछो। गांव का ही कोई शख्स शिक्षक को नसीहत देता है कि वह ऐसा ना करे, तो बजाय माफी मांगने के शिक्षक उसे ही तमीज से पेश आने को कहता है। नशे में धुत इस शख्स का वीडियो अब सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। जन प्रतिनिधियों ने इस पूरे मामले की शिकायत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से की है। बीएसए का कहना है कि जल्द ही शिक्षक के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रीलबाजी का शौक युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन यही शौक कई बार शर्मिंदगी का सबब बन जाता है और इसके चलते मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में वर्दी पहनकर रीलबाजी पर प्रतिबंध भी है। बावजूद इसके रीवा से एक तस्वीर सामने आई है, आपके सामने है। मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मियों का खाकी वर्दी में रील बनाने का शौक नहीं छूट रहा है। ताजा मामला रीवा से सामने आया। लोगों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाने वाली ट्रैफिक पुलिस खुद नियमों की धज्जियां उड़ाए तो फिर दूसरों से क्या कहा जाए। वर्दी में दिखाई दे रही महिला यातायात थाना प्रभारी अनिमा शर्मा है। अनिमा वर्दी में है और फिल्मी गानों पर रील बना रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने वीडियो बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब खूब शेयर किया जाने लगा। उस पर तमाम तरह के कमेंट्स आने लगे। मामला तूल पकड़ता देख अनिमा शर्मा ने वीडियो अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया। इसके बावजूद कई लोगों ने इसे अपने अकाउंट से शेयर किया। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के डीजीपी का सख्त आदेश है कि वर्दी में कोई भी पुलिसकर्मी रील नहीं बनाएगा। सूबे के सभी आईजी आदेश का सख्ती से पालन करवाएंगे। इतनी सख्ती के बावजूद भी पुलिसकर्मियों का वर्दी में रील बनाने का मोह भंग नहीं हो रहा। ऐसे में अब देखना है कि रीवा संभाग के आईजी इस मामले पर
क्या एक्शन लेते हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी की ज्यादा तस्वीरें उधमपुर से आई हैं, जहां पूरी घाटी सफेद चादर में लिपट गई है। 30 सेकंड में यह पूरी खबर आप देखने जा रहे हैं। पहाड़ों में इस वक्त जमकर बर्फबारी हो रही है। ताजा तस्वीरें जम्मू कश्मीर के उधमपुर की हैं, जहां बर्फबारी ने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया है। हालांकि बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी मुश्किलें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सैलानी बर्फबारी से खुश नजर आ रहे हैं। उधमपुर में बीते रोज भी जबरदस्त बर्फ गिरी थी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। रेस्क्यू टीमें अलर्ट मोड पर हैं, जिससे किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। और चलिए हिमाचल प्रदेश से अगली रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी वहां मजे कर रहे हैं, लेकिन बर्फबारी से ठंड जहां बढ़ी, वहीं सैलानियों के जो चेहरे हैं वो खिल उठे हैं, क्योंकि वो मजे ले रहे हैं बर्फ के। मनाली और आसपास के इलाकों में देर रात लगातार बर्फबारी हुई। पहाड़ों, सड़कें और घरों की छतें बर्फ की सफेद चादर से ढक गई। बर्फबारी के बाद मनाली की खूबसूरती और भी बढ़ गई, जिसका आनंद पर्यटक लेते नजर आ रहे हैं। हालांकि बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। कई इलाकों में फिसलन के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और बात चीन के हार्बिन स्नो वर्ल्ड में अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। कैसे कलाकारों ने बर्फ की मूर्तियां बना डाली, पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 30 सेकंड में। चीन में हार्बिन आइस एंड स्नो वर्ल्ड में इस वक्त कई अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। यहाँ कलाकारों ने बर्फ से बनी मूर्ति और पौधे बनाए। बर्फ को रंग दिया गया, जिससे वो काफी यूनिक लग रहे हैं। -25 से 30 डिग्री की कड़ाके की ठंड, तेज हवाओं और सीमित समय के बावजूद टीम ने जबरदस्त कौशल दिखाया। ये कलाकृति पौधों के रंगों वाली बर्फ, लकड़ी के बुरादे, पत्तियों और फूलों से पौधों के पिगमेंट निकालकर बनाई जाती हैं, जिसके बाद खास प्रोसेसिंग और फ्रीजिंग करके रंगीन बर्फ के ब्लॉक बनाए जाते हैं। अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान पर यूरोप ने बड़ा एक्शन किया और इसके तहत 15 अधिकारियों और 6 संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। यूरोपीय संघ ने ईरान के खिलाफ आखिरकार वो कार्रवाई कर दी, जिसके लिए काफी लंबे समय से भूमिका बनाई जा रही थी। बीते काफी दिनों से ईरान में मची भीषण गतिविधियों के बीच ईरान के अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया गया। साथ ही ईयू ने IRGC के शीर्ष कमांडरों और अधिकारियों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 15 अधिकारियों में ईरान की ताकतवर अर्धसैनिक संस्था, जिसके कई सीनियर कमांडर और अधिकारी शामिल हैं। ईरान की 6 संस्थाओं पर भी प्रतिबंध लगाए गए। इनमें वे संगठन शामिल हैं जो ईरान में इंटरनेट और ऑनलाइन कंटेंट पर निगरानी रखते हैं। ईयू की इस कार्रवाई को लेकर अब वैश्विक गुटों के बीच तनातनी बढ़ सकती है। ईयू का यह फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद अमेरिकी विमान वाहक पोतों का एक समूह मध्य पूर्व में तैनात किया है। ऐसे में निकट भविष्य में ईरान और अमेरिका यूरोप के बीच तनातनी और बढ़ने की उम्मीद है।